हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक है क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी काम की गुणवत्ता। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से सीखने वाले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ होंगे, साथ ही साथ सीखेंगे हम कैसे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इस स्टोरी में आने वाले कौन से टेंस यूज़ हुए हैं, कौन से वर्ब यूज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस है वंस। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार होता है। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार। अ मैनसन, मैसन, मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, जो काम करते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं राजमिस्त्री। वॉज का मतलब होता है था। यहाँ पे वर या फिर वॉज का यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट टेंस के लिए। जब भी हम किसी स्टोरी को या फिर कहानी को बता रहे होते हैं, बीती हुई बातों को, तो हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्किंग है यहाँ पे, वर्क में आईएनजी है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। यानी कि एक बार एक राजमिस्त्री काम कर रहे थे विथ अ कॉन्ट्रैक्टर। विथ का मतलब साथ में, अ कॉन्ट्रैक्टर यानी एक ठेकेदार के साथ। ठीक है, एक बार एक राजमिस्त्री एक ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे। ही हैड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ही हैड, वह हैड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो हैड का यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब भी यहाँ पे किसी पास्ट टेंस की बात होती है तो हम लोग हैड का यूज़ करते हैं। ही हैड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत सालों का अनुभव था उनके पास। इन हाउस बिल्डिंग, यानी मकान बनाने में मकान बनाने का बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस था। ही इज़ प्लानिंग, वह प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग मतलब योजना बना रहा था। टू रिटायर, रिटायर लेने का। एंड लीव अ लेजियर लाइफ, और अपने आराम की ज़िंदगी का विथ हिज फैमिली, यानी अपने परिवार के साथ आराम की ज़िंदगी जीने का योजना बना रहा था रिटायर लेके। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उनको बहुत सालों से एक्सपीरियंस था बिल्डिंग बनाने का, तो वो रिटायर लेना चाह रहा था, अपने लाइफ को आराम से फैमिली के साथ गुजारना चाह रहा था। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है सो ही इन्फॉर्म्ड। सो का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, सो इसलिए। ही इन्फॉर्म्ड, उसने सूचना दिया। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, और इन्फॉर्म्ड यहाँ पे वर्ब टू है, यानी सूचना दिया। द कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार को सूचना दिया अबाउट हिज प्लान, यानी अपने प्लान के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। हिज यानी अपना, प्लान जो योजना था कि वो रिटायर लेने वाला था, तो इनकी सूचना कॉन्ट्रैक्टर को दिया उसने। आगे है द कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार था। फेल्ट अपसेट, यानी कि परेशान था। अपसेट मतलब परेशानी, फेल्ट मतलब लगना, यानी परेशान हुआ था। अबाउट द रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट का बात कुछ सुन करके वो कॉन्ट्रैक्टर जो है परेशान हुआ। ऑफ हिज मोस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका जो है एक्सपीरियंस पर्सन था, वह अनुभवी व्यक्ति था। जैसे होता है ना, हम लोग किसी कंपनी में अगर वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप रिटायरमेंट लेने लगते हो तो सामने सीनियर्स को प्रॉब्लम आ जाती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अनुभवी है और ये रिप्लाई मतलब कि रिटायरमेंट ले रहा है, तो मेरा काम रुक जाएगा, ऐसा करके उनको महसूस हुआ। ही रिक्वेस्टेड, उसने विनती किया, हिम उसे, टू बिल्ड जस्ट वन मोर बिल्डिंग, यानी कि एक और बिल्डिंग। वन मोर का मतलब होता है एक और बिल्डिंग बनाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। बिफोर ही कुड रिटायर, यानी कि रिटायर लेने से पहले उन्हें एक और बिल्डिंग बनाने का रिक्वेस्ट किया उस कॉन्ट्रैक्टर ने। फिर आगे क्या है? मैसन एग्रीड, यानी कि वो जो मैसन था वो एग्रीड हो गया विद द कॉन्ट्रैक्टर, अपने कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के साथ एग्री हो गया। वो जो बोला कि एक और बिल्डिंग बनाना है। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, हीज वर्क, अपना काम। बट ही इज़ नॉट गिविंग, लेकिन वह नहीं दे रहा था। हीज 100 टूवर्ड्स, लेकिन वह काम के लिए 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहा था इस काम के लिए। वर्क लाइक ही यूज टू डू इट बिफोर, जैसा पहले उनको मिलता था वेतन, उसी प्रकार से उनको वेतन मिलता था। ठीक है, उनको ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा था। देयर वर मैनी डेविएशंस, इसलिए वो बहुत ज़्यादा विचलन हो गया फ्रॉम द प्लान, अपने प्लान को करके बहुत ज़्यादा विचलन हो गया।
एंड द क्वालिटी वॉज नॉट अप टू द मार्क, और जो क्वालिटी था, घर बनाने का जो क्वालिटी था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाया। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ही कंप्लीटेड द हाउस, उसने बिल्डिंग या हाउस घर बनाकर कंप्लीट कर दिया। आगे है इफ़ ही एग्जीक्यूटेड, यदि वो इस काम को द सेम वे एट हिज प्रीवियस बिल्डिंग, यदि वो इस काम को पहले जैसे बिल्डिंग बनाया करता था उस वे में करता, द गिफ्ट ही रिसीव वुड हैव बीन मोर प्रीशियस, तो उन्हें क्या मिलता, उनको वो तोहफा मिलता जो आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कीमती होता है। बट नाउ, लेकिन अब ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट, लेकिन उसे अब यही स्वीकार करना पड़ेगा, इट एज द वे ही बिल्ड इट, जिस तरह से उन्होंने इसे बनाया। तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके आप हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इंग्लिश को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वो भी सीख सकते हैं।